मैं आपको देता हूं। मैंने देश की एक बहुत बड़ी समस्या पर कविता लिखी है जो पूरे देश में इस टाइम जहर का काम कर रही है। मैंने मिलावट के खिलाफ एक कविता लिखी। बढ़िया कविता है भाई, वाह। विनीत, मैं तो आ रहा था भी एक जगह मुझे पुलिस कैश पोस्ट पर रोक लिया। कैश पोस्ट? हाँ, मैं चेक पोस्ट इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो चेक नहीं लेते थे। बहुत अच्छे। देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी। वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीजें काम में लानी थी, पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतराए। कचरे से बिजली बनाने चले थे और लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। बहुत अच्छे। लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। देखकर विकास की ऐसी गाथा मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करें इन गद्दारों का। जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का, जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। वाह 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 वाह। गोंद है चिपकता नहीं है। क्या बात है। गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है। जो ना घबराए कभी बंदूक तलवार या कराटे से, ऐसे वीर मर गए केवल कूटू के आटे से। बहुत अच्छे। ये स्थिति हुई तब लिखना पड़ा। गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है, चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं है। फसल में असली खाद नहीं है, चावल में सौंधी भाप नहीं है, ये मिलावटखोर पिता तो हैं पर लगता है अपने बच्चों के असली बाप नहीं है। बहुत अच्छे। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं। काली मिर्च बो तो पपीते उगते हैं। पत्नी ने कहा सुनो जी, घर में रबर बैंड नहीं है, बालों में क्या डालें? मैंने कहा फ्रिज में पनीर पड़ा है उसके बना ले। वाह। एक दिन पत्नी फिर बोली बेटे के लिए सांस लेने वाले जूते ला दो। मैंने कहा इस शहर में इतना धुआं है, तुम ही सांस लेकर दिखा दो। बहुत अच्छे। दिल्ली में सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगाया तो मित्र के हाथ में पॉलीथीन देखकर मैंने उसे समझाया अब इसका इस्तेमाल बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने कहा गौर से देख, ये पॉलीथीन नहीं है, दूध की जमी हुई मलाई है। बहुत अच्छे। वाह। कहते हैं खाते वक्त मन प्रसन्न रहना चाहिए, पर मैं तो खाना देखते ही सन्न रह जाता हूँ। थाली भी मुझे डराने लगी है, अब मैं उसमें रखा खाना नहीं खाता, वो मुझे खाने लगी है। बहुत अच्छे। दाल चेहरे पर पाउडर लगाए बैठी है, मटर ग्रीन एंड लवली चिपकाए बैठी है, लौकी ने देह में उभार के लिए इंजेक्शन लिया है, और जिस दूध की दही रखी है उसने सवेरे ही शैम्पू किया है। वाह। ये जो सजी धजी थाली का दुल्हन सा चित्र है, लगता है किसी तिरिया का उल्टा चरित्र है। बहुत अच्छे। और अगली सिर्फ एक पंक्ति पर फिर आप सबका स्नेह मांगता हूं, लगता है किसी तिरिया का उल्टा चरित्र है, सब खाना देखकर मुंह में पानी नहीं झाग आते हैं। बहुत अच्छे। मेरा मतलब है अगर खाली ना ऐसे खाने की एक दो प्लेट तो बेटा फिर कितना ही घुमा लियो बाबा रामदेव की तरह पेट। वाह। भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा क्योंकि उसकी जान को अलग लफड़ा है, अगले की खुद की जोत में ही चर्बी वाला घी चढ़ा है। बहुत अच्छे। पर कृष्ण जी अब भी अपना खेल जमा लेते हैं। माखन चोरी के इल्जाम पर यशोदा मैया को सफाई नहीं, मेडिकल रिपोर्ट थमा देते हैं। वाह। कि ना बुखार चढ़ो, ना बीपी बढ़ो, ना सूजन आई, ना कोलेस्ट्रोल बढ़ो पायो, क्लियर है मैया मोरी, मैं ना ही माखन खायो। बहुत अच्छे। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूं लालच के अंधों से, कितने जन्मों का जोड़ लोगे इन मिलावटी धंधों से।
महावीर की, गांधी की अहिंसा को याद करो। हत्याओं के लिए तो धरती पर पहले ही बहुत हथियार हैं, ये नए नए तरीके और मत ईजाद करो, बहुत अच्छे। ये नए नए